ज्योग्राफी की क्लास। तो आज इसका पहली क्लास है और डेमो है आपका ज्योग्राफी का। और हम पहला टॉपिक ही कवर करेंगे ज्योग्राफी में। और इंडियन ज्योग्राफी स्टार्टिंग में जो आपकी कौन सी ज्योग्राफी होगी, भारत की। ध्यान रखेंगे, भारत का भूगोल मैं आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ। और जब भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बैचेस के विषय में जान लें, टीम के विषय में। ये देखिए, ये तो आप सबके जो बिल्कुल चहेते टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, ये टीम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यकीन बैच। देखिए ये एचसीएम सेम है, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विपिन सर इंग्लिश, यहाँ पे एचसीएम में इंग्लिश आएगी तो विपिन सर की देखो, वरना सब सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इनके अलावा इंग्लिश। ठीक है, इसमें इंग्लिश और ऐड हो गई है। ठीक, दूसरी यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर और एडब्ल्यू टीपीओ में यहाँ पे भी सेम ही है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, इंग्लिश नहीं है और बायोलॉजी भी नहीं आएगी, बाकी सारा सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और आज 15 जनवरी है तो क्लासेस आपकी पहली जो डेमो क्लास है वो यूट्यूब पर चलेंगी 3 दिन, और चौथे दिन ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी ये क्लास, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे कोर्स अभी तक जिन्होंने परचेज कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो 3 दिन तक आपका डिस्काउंट भी चलेगा। उसके बाद ना 3 दिन बाद कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो डेमो देखने के बाद आप जल्दी कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि छूट भी है आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 3 दिन ही आपको ये कोड, अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे ना तो DP20 तो ये 640 का मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, कांस्टेबल सिंगल लेंगे तो ध्यान रखेंगे। देखो, अगर सिंगल, अगर कॉम्बो लेंगे तो ध्यान रखेंगे जो 1499 का है, अगर कूपन कोड लगाएंगे DP20 तो ये 1199 रुपीज का हो जाएगा। 3 दिन तक आपका ये डिस्काउंट रहेगा। 4 दिन जैसे ही 4 डेज आएगा उस दिन आपका कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, फिर आपका 1199 में ही आपको परचेज करना पड़ेगा। इसलिए 3 दिन ही आपको ये छूट दी जा रही है, तो फायदा उठाइए और अच्छे से ज्वाइन कीजिए कोर्स को। तो अब स्टार्ट करें। क्लास की टाइमिंग चेंज होगी, नहीं यही रहेगी मेरी क्लास की टाइमिंग 6 PM। जी, हाँ चलो बिल्कुल ध्यान देंगे। अब तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप बिल्कुल ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठ रहिए। जी, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है काफी लेट है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है, सितंबर में है वो, तो ध्यान से। सितंबर में तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर दिसंबर में रहेंगे। भारत का भूगोल सबसे पहले तो हम, आप क्योंकि न्यू स्टूडेंट है प्यारे प्यारे से, तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम भारत की स्थिति के विषय में पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। भारत का सामान्य परिचय, तो भारत का जो मतलब हम इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते क्या है, उसका कि भारत का शेप कैसा है, आकार कैसा है, भौगोलिक अवस्थिति, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की कितनी है, 7 है, तो हम 7 के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये हो गया तो पहले चैप्टर। और आज ना मैं जैसे सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो यही रहेगा, भारत का सामान्य परिचय। ओके, आगे चलते हैं। अभी सब पढ़ने पे ध्यान देंगे, इधर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे फिजियोग्राफी, भूआकृतिक प्रदेश की। इसमें हम किस किस के विषय में पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में दे रखा है नीचे सब हेडिंग करके कि उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में हम कितने भी स्टेट होंगे उनको पढ़ेंगे, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते कितने हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। एक 7 सिस्टर के विषय में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसमें और आ जाता है कि पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पहाड़ियाँ, ये पढ़ेंगे। उसके बाद देखो जितने भी हिमालय की श्रेणियां होती हैं, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और सबसे जो नवीनतम श्रेणी है उसका नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। तो इन सबको हम कवर करेंगे। देखो शिवालिक, उसमें हम पूर्वांचल की पहाड़ियां पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे जो कि आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखेंगे सब, इधर आ जाओ। प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके विषय में पढ़ेंगे। भारत के द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। और अन्य द्वीपों, अदर आइलैंड्स के विषय में पढ़ेंगे। और अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदियां और उसकी सहायक नदियां, जितनी भी नदियां होंगी वो हम सब बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। फिर आता है अब नदियों के अंदर हम कौन कौन सी नदियां पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तो हो गई है तीनों उत्तर भारत की नदियां। ध्यान से इधर आओ। और ये है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। नदियों को भी ना हम 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो उत्तर भारत की नदियां और एक होती है दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियों को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहते हैं, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, अब देखो बंगाल की खाड़ी में, वो प्रायद्वीपीय नदियों को अगेन 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिरा रही हैं, और अरब सागर में गिराने वाली जल कौन कौन सी है। फिर देखो जलप्रपात, झीलें, परियोजनाएं, ये सब एक साथ लिख दी है मैंने, घाटियां, नदियां। कितना अच्छा रहेगा ना, सब एक साथ ही मिलेगा आपको कि अच्छा मैम नदियों के बाद हम जितने भी झरने होंगे उनको कवर कर लेंगे, फिर जितने भी लेक्स होंगे यानी कि झीलें होंगी उनको कवर कर लेंगे, फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, बांध आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको कवर करेंगे। एंड घाटियां। आगे चलते हैं, प्राकृतिक वेजिटेशन। देखो नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के विषय में। मिट्टी, सोयल क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, मैंने आपको यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हम, अच्छा मैम हमें ये डिस्कस करेंगे। ये आपका लिखना मत, ये तो सिलेबस की PDF तो आपको मिलेगी ही, लेकिन जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगी ना उसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से लिखिएगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। लाल मिट्टी के विषय में, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं, ऐसे करके लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं जनजातियां, ट्राइब्स। 6 चैप्टर हम कौन सा कवर करेंगे, फिर ये 6 इसलिए है कि हम 6 नंबर पे जो चैप्टर कवर करेंगे वो होगा जनजाति, ट्राइब्स। फिर 7 नंबर पे जो चैप्टर हम कवर करेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर, और 8 नंबर पर खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। फिर 9th चैप्टर हमारा कौन सा होगा, इधर देखिए सब परिवहन। 10 नंबर पे जनसंख्या। फिर 11 नंबर पर हम इंडस्ट्री को कवर करेंगे, और 12 नंबर पे जलवायु यानी क्लाइमेट। आगे आते हैं। अब देखो ये इंडिया के हम इतने जो इंडियन ज्योग्राफी होगी हम उसमें कितने टॉपिक, 12 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, 12 यानी 12 जलवायु तक। सारे टॉपिक आपको दिख गए कि मैं आपको ये सब बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, कि विश्व भूगोल में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा विश्व भूगोल का यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो होगा ब्रह्मांड। 2nd पर हम सौरमंडल, फिर 3rd पे अक्षांश एवं देशांतर, 4th नंबर पर पृथ्वी की गतियां, और 5th नंबर पर कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। 6 नंबर पर महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, ओशन एंड ओशन करंट्स हो जाएंगे। फिर अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें पर्वत, नदियां, झील, पठार, ये सब पढ़ने होते हैं, यानी हमें क्या पढ़ना होगा, 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं, तो हम इनके विषय में भी डिटेल में जो पर्वत होंगे, जितने भी झील होंगी, नदियां भी होंगी, हर एक महाद्वीप की हम कवर करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से कवर करेंगे। दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीपों को पढ़ने के बाद हमारे बस चुनिंदा से टॉपिक रह जाएंगे, वायुमंडल, पवने एंड ज्वालामुखी।
ये है हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस आपने देख लिया। अब इसको आपको लेके चलो कि कुछ जानते होंगे और जो न्यू होंगे वो तो बिल्कुल आराम से सीखते हुए चलना। डेस्क्रिप्शन, अब मेरी बात सुनो, अर्थ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आप बोलेंगे अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी। डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? वर्णन करना, वर्णन करना। तो सिंपल सा अगर कोई कहे कि इसकी एक लाइन में आप ना ज्योग्राफी की छोटी सी डेफिनेशन बता दीजिए, तो आप यहाँ पे क्या डेफिनेशन देंगे ये बताइए। तो आप बोलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। बाइलिंगुअल क्लास होगी, मैं बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बाइलिंगुअल लिखवाऊंगी, पेन कॉपी से बिल्कुल अच्छे से लिखते चलना, ठीक। तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। बहुत अच्छे से लिखी डेफिनेशन, आप सबने लिख लिया? मैम हाँ हाँ बिल्कुल परेशान, जी जी चल जाएगा, अभी फिलहाल पढ़ने पे ध्यान देंगे सभी। चलो मैडम जी, जी जी आगे आते हैं। ये आपको पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ये पता चल गया। अब इसके बाद हम दूसरी जो चीज सीखेंगे, ये तो आपको पता चल गया इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है। इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है आप मुझे सभी बताएंगे। चलिए इंडिया, ये लिखा मैंने इंडिया, अब मैंने इसे कर दिया ब्रैकेट में बंद। इसे कितने नामों से जाना जाता है ये बताइए सब। चलो तो आप बोलेंगे मैम इंडिया को कहते हैं आर्यव्रत, भारत भी बोलते हैं, भारत, हिंदुस्तान, और यहां पे जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप, ठीक है। या क्या बोलेंगे? आर्यव्रत भी कहा जाता है, आर्यव्रत। इतने नाम हो गए इंडिया को। इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है ये तो आपको पता चले गई। अब मैं आपसे ये कहने लगी कि इंडिया जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बोलोगे? मैम ग्रीक वासियों द्वारा दिया गया, ग्रीक वासियों द्वारा। भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम कैसे पड़ा, आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? कोई आपसे ये भी पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो अगर कोई पूछे कि भारत नाम कैसे पड़ा, मैम 5 नामों से जाना जाता है, बिल्कुल। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा लिखेंगे यहाँ पे, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई आपसे पूछे आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा ये बताइए। आर्यव्रत तो बिल्कुल नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, तो आप क्या बोलोगे? भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। यहां लिखेंगे भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर। फिर मैंने कहा हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? मैम ईरानियों,
या पारसियों द्वारा? पर्शियन, ठीक है। जम्बू द्वीप भारत, आर्यव्रत, ठीक है। अब जम्बू द्वीप आप बोलेंगे मैम, जम्बू द्वीप जो कहा गया है पुराणों के द्वारा कहा गया है। पुराणों में भारत को पता है क्या कहा गया है? पुराणों के द्वारा। और जम्बू द्वीप किस काल में, किस काल में कहा गया? बताओ किस काल में कहा गया? तो आप बोलोगे जम्बू द्वीप कहा गया मैम बौद्ध काल में। बौद्ध काल में कहा गया। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको ध्यान से समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? देखिए ध्यान से, इंडिया, इंडिया को इतने नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और क्या? अब मैं आपसे पूछा कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद आर्यव्रत नाम भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, ये भी बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया है। और जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भारत को कहां पर कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो आप क्या बोलोगे मैम? जम्बूद्वीप कहा गया है पुराणों में। जो पुराणों में जम्बूद्वीप कहा गया है भारत को, ये बात ध्यान रखना। और जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया है भारत को? तो भारत को जो जम्बूद्वीप कहा गया है वो बौद्ध काल में कहा गया है। किस काल में कहा गया है? बौद्ध काल में। ये भी याद हो गया। जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया है? कमेंट सेक्शन में बताओ। बौद्ध काल में कहा गया है। और जम्बूद्वीप ये नाम कहाँ मिलता है इंडिया का? पुराणों में मिलता है। और आर्यव्रत नाम भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। और भारत नाम कैसे पड़ा? तो आप क्या बताएंगे? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एंड हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया है। चलिए, ये आपकी कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, ये बताइए। आगे इतने हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत का। अब मैं कुछ यहाँ पे आपसे पूछूंगी, तब आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड, सबका सही है, ईरानी या पारसियों द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, इस वजह से मैं बिल्कुल जोर दे रही हूँ। चलिए, अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछा भारत का आकार, सब अच्छे से बताएंगे। शेप ऑफ द इंडिया, शेप, भारत का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत का आकार होता है त्रिभुजाकार। वैसे ही आपसे पूछेगा कि भारत का आकार कैसा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल सही है जी जी, भारत का आकार। फिर उसके बाद मैंने कहा हमारे प्यारे भारत में कितने स्टेट हैं? कितने स्टेट है ये बताइए। फिर मैंने पूछा हमारे प्यारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताइए। अभी मैं इसकी इमेज भी आपको दिखाने वाली हूँ। केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? बोला करो लिखते हुए साथ में, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। भारत का आकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं, ये सब बताएंगे। इसके बाद जो है क्षेत्रफल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। एरिया बता दीजिए प्यारे भारत का कितना है। भारत विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है, ये बताइए आप मुझे। इसके बाद तो भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री, दूसरे कलर से लिख लेंगे, 7th लार्जेस्ट
कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। सबसे पहले तो मुझे भारत का आकार बता दीजिए क्या है। चलिए, तो आप बोलोगे मैम चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब ये बता दीजिए। तो आप बोलेंगे मैम क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, मेरे साथ इसकी स्पेलिंग भी बोलो, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। राज्य कितने हैं 28, और यूनियन टेरिटरी कितनी है बोलते चलेंगे 8 ही है। और क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर को स्क्वायर किलोमीटर भी लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर को? स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये भी आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया जी। नायक बैच की जो ज्योग्राफी है वो 20 तारीख को 4 बजे शाम के स्टार्ट होगी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बिल्कुल, आज आपका डेमो है, ठीक है। अब मैंने आप भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है। ये भी बहुत अच्छे से याद रखना कि जो हमारा प्यारा भारत है वो पूरी पृथ्वी में से कितने % भाग घेरे हुए हैं। तो आपसे कमेंट सेक्शन में आप क्या बोलोगे? आप इस आंकड़े को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 2.4% भाग। जहां पे मैं अंडरलाइन करूं वो तो और भी अच्छे से आपको याद करना होगा, ठीक है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4%, 2 of the world's लैंड एरिया, ठीक है। अब आप एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे। यहां पे मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल एक बार सभी ध्यान देंगे। भारत का आकार कैसा है? आप बोलेंगे मैम चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल, मेरे साथ बोला करो क्वाड्रिलेटरल। हमारे जो स्टेट हैं वो 28 है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, 32,87,263, और वर्ग किलोमीटर को हम स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। भारत विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? तो 2.4% जो है भाग वो कवर करता है। ये बात आपने ध्यान रखी। अब एक बार ना 28 स्टेट और जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनका मैप दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से ध्यान देंगे यहाँ पे सभी स्टूडेंट। ये है हमारे 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर है दमन, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये हो गए। उसके बाद लद्दाख हो गया, ये बात ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार, और 28 स्टेट। अब इस मैप को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की शेप कैसी है, छत्तीसगढ़ की शेप कैसी है, थोड़ा सा ना इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजस्थान की शेप, गुजरात की शेप, जैसे मध्य प्रदेश है। आप सपोज करो, ये देखो मध्य प्रदेश, प्लीज यहाँ पे देखेंगे, इधर मध्य प्रदेश देखिए, कुछ इस शेप में है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये एमपी है, ये है एमपी। अब जैसे ये आपने शेप भी पहचान ली, इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ भारत की सीमा लगाने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो आप राज्य कौन कौन से एमपी के साथ सीमा लगा रहे हैं यहाँ पे तो देख के बताओगे। चलो देख के बताओ, ये बता दो पहले आप सभी। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे मैम। एक तो यूपी लगा रहा है सीमा, ये दिख रहा है, बताओ कौन कौन सीमा लगा रहा है? यूपी, और एक राजस्थान, और एक गुजरात, और महाराष्ट्र,
और छत्तीसगढ़ कितने एमपी के साथ सीमा लगा रहे हैं? 5 या 4? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो आप क्या बोलोगे? मैम 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं। कितने? 5 राज्य। क्या बोलोगे? 5 स्टेट। और ये पूछ लिए जाते हैं, ये बिल्कुल जैसे यूपी वाला बहुत पूछा जाता है कि यूपी के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं? एक यूपी का, एक एमपी का और एक हरियाणा का। ये हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? मैंने ये 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार देखे हैं, कई बार। ठीक, बहुत अच्छे से याद रखना जी, सबको अच्छे से याद रखना है। 5 बिल्कुल। मैं यहाँ देख रही हूँ सबकी कमेंट्स भी, तो आपको समझ में आया? हाँ जी मैम, एक तो यूपी लगा रहा है ना, यूपी, और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो आप इस तरीके से ना मैप इसलिए याद करना अति आवश्यक है, तो आप मैप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जितने भी हमारे प्यारे न्यू स्टूडेंट हैं, आज उनके लिए यही होमवर्क रहेगा कि अपने जो भी आपके फ़ोन में हो गूगल से मैप निकालना और सारे ये जो स्टेट हैं इनकी स्थिति पहचानना कि अच्छा उत्तराखंड यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, हरियाणा यहाँ पर है, ऐसे फोकस करके इस शेप में है। तो ये वाला काम करोगे, ये आपका मतलब होमवर्क भी समझ लेना पक्का। देखो ये वाला आज का मैंने काम दिया है, आपको ये करना है। और ऐसे कि कौन कौन राज्य एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना। आगे बात करते हैं, चलो। तो मैप का काम भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये भी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी। पहले बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर? मैम एक्सप्लेन, मैम ये सब डिटेल में कब? ये सब डिटेल्स में ही चल रहा है जी जी, सारा कुछ जो है ये आपका डिटेल्स में ही चल रहा है। और क्या बताओ, डिटेल में ही तो है जी जी, बिल्कुल ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। ये हो गया सबका। देखो मैं सामने से हट गई हूँ, चाहे तो जो भी बच्चा है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं ध्यान से। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये बनाया मैप, सभी ध्यान देंगे। ये क्या बनाई मैंने? आप क्या बोलोगे? मैम ये है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। सभी अगर क्लासेस अच्छे से आपको क्लियर समझ आ रही है तो सभी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जितने भी नए साथी जुड़ेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और फिर प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा। अब पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? एग्जामिनर जो मैं बोल रही हूँ ना यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सी रेखा खींची गई है। तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर को कितने नामों से, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, इक्वेटर को कितने नामों से जाना जाता है? आप मुझे ये भी बता दीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इक्वेटर को कितने नामों से, अन्य इसके कितने नाम हैं? तो आप बोलोगे मैम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या इसे विषुवत रेखा कहते हैं? जी, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। और इसे वृहद सर्किल भी कहा जाता है। वृहद सर्किल, ठीक है। क्या कहा जाता है? वृहद सर्किल भी कहा जाता है, वृहद वृत्त भी कहा जाता है। तो ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। कि मतलब जो है आपको ये पूछे कि पृथ्वी पर जो सबसे लंबी जो है कौन सी है? भूमध्य रेखा ही लंबी है। ये बात ध्यान से याद रखना जी। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप मुझे एक बात बताओ सभी स्टूडेंट, भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है? सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वाली रेखा का नाम बता दो मुझे, ये इस रेखा का, और मुझे भूमध्य रेखा से इस रेखा का नाम बता दो। देखो भूमध्य रेखा ये है, बिल्कुल ध्यान देंगे। जो भूमध्य रेखा के ये ऊपर का पोर्शन है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। और भूमध्य रेखा से जो नीचे का पोर्शन है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना। तो जो भूमध्य रेखा से ऊपर है, भूमध्य रेखा के ऊपर है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे? बिल्कुल ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे मेरे साथ। कर्क रेखा। अब मैंने आपसे पूछा कि जो कर्क रेखा है क्या ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? जरा इसका आंसर बताना। क्या ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? हाँ या ना में बताओ। चलो ये बताओ सबके सब, क्या कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अभी मैंने आपको एक बात बताई कि भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा से जो नीचे का पोर्शन है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा कहाँ हो गई? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसे क्या बोलते हैं? इस रेखा का नाम है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप चाहे अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना, क्योंकि भूमध्य रेखा के नीचे का पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण मकर रेखा कहाँ पड़ेगी? दक्षिणी गोलार्ध में। और मकर रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। दो बातें क्लियर हो गई? अब मेरी बात ध्यान देंगे यहाँ पे। अब मैंने कहा, ये तो आपको पता चल गया कि भारत कहाँ पर स्थित है। कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? चलो कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बताइए कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? कर्क कर रही है या मकर रेखा कर रही है? ये बताइए पहले तो सभी, कौन सी रेखा? तो आप क्या बोलोगे? मैम हम बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत। कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है भारत। ये देखो, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम बताइए। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब क्या बताएंगे? कमेंट सेक्शन में तेज से बताओ कि भारत के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी, अब आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो गया। अब एक इससे अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी यहीं पे। भारत, अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछ चुके हैं, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? आप मुझे बताइए। ये बताइए, आप देखते हैं कौन सही आंसर करेगा। मैं कमेंट सेक्शन में पहुंच रही हूँ सीधे। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? ये बताइए। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? ये बताइए फटाफट से। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? बताओ। हाँ, इंग्लिश तो लिखी नहीं मैम। जी जी, कर्क रेखा। अभी भी कोई कर्क रेखा कह रहा है? एक बताओ ना। नहीं नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर ही है जी, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप बोलोगे इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ। बताओ कहां पर है? तो आप आंसर करेंगे मैम भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ठीक है, याद रखेंगे। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब बताओ, यहां तक कोई किसी को समस्या? यहां तक बताओ। सामने से भी मैं हट गई हूं, आप देख लो बिल्कुल ध्यान से, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलो जी जी बिल्कुल मैम। अब आप बात करते हैं आगे। बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे बताइए, आप बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने आपको क्या सिखाया, एक बार और एक दोबारा से रिवीजन करा दूं मैं इसका।
मैंने आपसे सबसे पहले बनाया था ये मैप यानी कि पृथ्वी का हमने गोल गोल करके चक्कर बना लिया। मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, आप मुझे ये बता दो। सब रिवीजन करेंगे इधर आओ। तो पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, आप बोलेंगे इक्वेटर खींची गई है, ये वाली। अब मैंने कहा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में है मकर रेखा। फिर उसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि भारत के बीचों बीच से होकर खींचे जाने वाली रेखा का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम कर्क रेखा है। कर्क रेखा ही तो है, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम इसे एक्सप्लेन जो है डिटेल में वो बाद में करेंगे, यानी 1-2 क्लास में, जो कल को कर सकते हैं या परसों को, ठीक। अब इसके बाद जो मैंने बताया कि भारत, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है, तो आपको याद रखना विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा को बृहद्वृत्त भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। तो ये तीनों चीजें हम किसके नाम है, मतलब भूमध्य रेखा के नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ तक सबको क्लियर। अब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में सब बता दिया है। आगे चलते हैं। मैम बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। परवीन स्वामी, अरे क्यों, क्या दिक्कत आ गई है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद अब देखो, मैंने फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मैंने क्या बनाया, पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, ध्यान देंगे सब, बार बताते हुए चलेंगे। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच खींची गई है रेखा, उसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर के कितने नाम याद करो जल्दी से। बिल्कुल, इक्वेटर को मैम ने भी लास्ट स्लाइड में बताया था, विषुवत रेखा, बृहद्वृत्त, 0 डिग्री रेखा, यही तो बताया था, ऐसे पढ़ लिया करो। तो इक्वेटर ये हो गया, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और भी अन्य नाम याद कर लेना इसके। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्या, देखो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा ऐसे, भूमध्य रेखा के जो ऊपर का पोर्शन है, ये देखो मैंने ऊपर का पोर्शन ही तो रहा, भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन, ये उत्तरी गोलार्ध, मतलब जो भी पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। हमेशा याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, इसे क्या बोलेंगे, ये। और भूमध्य रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन है वो कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में। वो कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भूमध्य रेखा के जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध, ये बात ध्यान रखेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। देखो हो गया यहाँ तक क्लियर, ये आया। हाँ मैम, क्लास तो आपको पता है ना, लेट खत्म हुई थी ना नवीन सर की क्लास, तो आप आराम से पढ़ो अभी। बिल्कुल इधर देखो, सब क्लास के बारे में मत पूछा करो। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भूमध्य रेखा के जितने भी, देखो सबसे पहले तो ये पूरा गोला है, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। कोई आपसे कहने लगे गोलार्ध किसे कहते हैं, ये भी तो पूछ ले जाता है ना। गोलार्ध नाम सुना होगा भूगोल में, गोलार्ध, गोलार्ध को इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे पूरे गोला, ये पूरा गोला है, देखो वाइट वाइट सा है ना, तो पूरे गोले के आधे भाग को, इसे हमने हाफ कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे। अब याद रखना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हम कैसे पता करेंगे, तो आप ऐसे बोलेंगे मैम एक बीचों बीच रेखा थी, उसका नाम भूमध्य रेखा है। तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध, पूरा उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे का पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत
किस गोलार्ध में, तभी तो हम पूछते हैं ना। अब जैसे ये तो आपको पता चल गया, अच्छा मैम उत्तरी गोलार्ध ये है, दक्षिणी गोलार्ध ये है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। चलो अब मुझे बताओ, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, आप ये बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, में स्थित है। अब देखते हैं किसका सही आंसर आएगा। तो अब आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखिए मैम बिल्कुल ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो एक पृथ्वी प्यारी सी, मैं सामने से हट जाती हूँ है ना। अब देखो ये उत्तर, ये पूरब है ना, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, ये तो पता ही है। और जो भारत है वो कहाँ पर पड़ता है, आप बोलोगे भारत छोटू सा पड़ रहा है यहाँ पे, ये है भारत। तो अब आप बता दो भारत कहाँ पर, आप बोलेंगे मैम अच्छा भारत तो यहाँ पर आ गया है ना। ऐसी तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, खुद देखो भारत कहाँ पर आ गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ गया ना। तो आप क्या बोलोगे मैम इन विच हेमिस्फेयर, हाँ इन विच हेमिस्फियर डज इंडिया लाई। अब बताओ, तो आप क्या बोलोगे मैम इसका जो आंसर होगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बोलोगे मैम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आप मुझे बताइए यहां तक क्लियर, सब देखेंगे है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ अब पता चल गया यहां तक कि गोलार्ध, आप क्या बोलोगे गोलार्ध किसे बोलते हैं, तो पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। पूरे गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध। जी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। यहां तक आपको क्लियर हो गया जी। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद यहां तक सबको क्लियर हुआ, ये बताओ भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। जी जी आगे बात करते हैं अब इसके बारे में दूसरी। चलो यहाँ पे तो हो गया है। अब मैंने आपसे पूछा कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैप किसे किसे बनाना आता है। एक सुंदर सा प्यारा सा मैप बनाएंगे सभी, जल्दी जल्दी बनाएंगे सभी, बताओ जल्दी। तो आप सब जो मैप बनाएंगे, बनाओ सभी मैप, छोटा सा बनाएंगे। बनाओ बनाओ मैप बनाओ, जैसे जैसे मैं बना रही हूं ना, बनाओ। बना लिया सबने, ये हमारा प्यारा भारत। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, ये बताओ भारत किस कटिबंध में। अब मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप बोलोगे ये बताओ इस रेखा का नाम, ये कौन सी रेखा है, तो आप बोलेंगे मैम ये है कर्क रेखा।
अब बिल्कुल ध्यान रखना, ये भारत के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा का नाम कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे। आप बोलोगे ये है मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कि भारत के बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब मेरी बात कर्क रेखा है, तो ये जो कर्क रेखा भारत किस कटिबंध में यानी किस जोन में स्थित है ये पूछता है। कर्क रेखा के जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा पड़ता है, कर्क रेखा के जितना भी ऊपर का भारत दिख रहा है वो आपका पड़ेगा उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध में बिल्कुल ध्यान देंगे, उपोष्ण कटिबंध में पड़ेगा यानी टेम्परेट जोन में पड़ेगा। टेम्परेट जोन, ठीक। अच्छा, कर्क रेखा के नीचे का पोर्शन जो पड़ेगा पूरा वो पड़ेगा उष्ण कटिबंध में, तो इसे बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। इसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन। तो अब आप मुझे बताइए भारत किस कटिबंध में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप सब क्या आंसर करेंगे? फटाफट से बताएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भारत किस कटिबंध में स्थित है। बताओ, इन विच जोन ऑफ द अर्थ? In which zone of the earth is India located? तो आप क्या बोलोगे? मैम भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आपने यहाँ पे क्या आंसर देना है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। मैप बनाना भी सीखना, आज भारत का मैप बनाना, ठीक। कटिबंध में स्थित है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। अब आप मुझे बताओ, यहां तक क्लियर सबका? अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? यहां तक समझ में आया? जी। तो भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? मैम भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत के बीचों बीच से खींची जाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? मैम भारत के बीचों बीच जो खींचे जाने वाली रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? आपको कटिबंध की एक्सप्लेनेशन आ गई ना समझ में कि कर्क रेखा क्या बताया, एक बार दोबारा ध्यान देंगे कि कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन तो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है जो भारत का, और कर्क रेखा के जो भारत हमारा पड़ता है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। जी, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ये भी हो गया है, अब हम आगे बात करते हैं। सबको अच्छे से क्लियर है? चलें। हाँ, बहुत अच्छे से सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। आराम से इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि न्यू स्टूडेंट भी हैं, है ना? बिल्कुल। और ये भी बताना क्लास कैसी लगी। जी जी, आगे चलते हैं। छुट्टी कर दीजिए। नहीं नहीं, अभी रुको, अभी थोड़ा सा और कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे छुट्टी आपकी, ठीक? चलिए, मैप भी बनाना आ गया ना सबको? ये बताओ, आप मुझे एक बात और बताओ, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व के 10 बड़े देश बताओ। ये भी पूछा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से
विश्व के 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश भी बता दीजिए। टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंट। सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश बताओ कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, चीन हो गया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और अर्जेंटीना। ये अच्छे से ध्यान रखना है, इसको थोड़ा उधर करें, ठीक है। हाँ, जैसे रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अर्जेंटीना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, कजाकिस्तान और अल्जीरिया भी है, लिखना चाहो तो लिख लेना। हाँ, कभी कहो कि मैम 10 लिखवाए थे, तो 10वां कजाकिस्तान यहाँ इधर लिख देते हैं, एंड अल्जीरिया। अच्छा, बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो है कुछ बच्चों को यहाँ डाउट रहेगा कि अमेरिका वाले में, हमेशा ध्यान रखना अमेरिका वाले में। पहले तो मैं 10 कंट्री लिख देती हूँ, काउंटिंग है ना। ये जो अमेरिका वाला है और चीन का एनसीईआरटी के मुताबिक जो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये 98266755 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे चीन को याद रखेंगे तो ये 9596961 स्क्वायर किलोमीटर है, ये देखो, ठीक है। तो आप ही अंदाजा लगा लोगे। और ये कितने हो गए? पूरे के पूरे 10 हो गए हैं, ठीक है। 1 2 ये 3 ये 4 और ये वाला 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये वाला 10। अब इसे अच्छे से आप देखिए, बताओ मैं जी बिल्कुल यही है, अमेरिका 3rd नंबर पर ही आएगा। इस टाइम आपको अमेरिका ही याद रखना है जी। ग्रीनविच के बारे में भी कल करवाएंगे, ऐसे थोड़ी कि सारा एक साथ ही करवाऊंगी, है ना। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। समझ आए यहाँ तक? अब बताओ सबसे बड़ा देश कौन सा है? सभी बताएंगे? बताओ। सबसे बड़ा देश ठीक है जी। अब बताइए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको पता है आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है।
ठीक, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे चारों के ही, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एससीएम हो, चाहे ड्राइवर का हो, किसी का भी हो ना। तो आराम से पढ़ना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, रूस, कनाडा, अमेरिका। थर्ड नंबर पर आपको अमेरिका ही याद रखना है, फोर्थ नंबर पे चाइना ही याद करना है। और मैंने इसके यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में एरिया भी लिखवा दिया है। ब्राज़ील फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील है, सेवेंथ नंबर पे आपका देखो सातवां बड़ा देश भारत, और छठा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक क्लियर हो गया है। सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है जी। बहुत अच्छे से पढ़नी है सभी चीजें। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंड। तो याद होनी चाहिए, एक बार मेरे साथ भी रिवाइज क्या करा करो। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, और लास्ट है आपकी 10वीं अल्जीरिया। यहाँ तक क्लियर? चले आगे जी, बताओ। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया जी। योगेंद्र जी, एक बार नाम पढ़ लेती हूँ कमेंट्स के। ज्योति, नेहा, यूपीएससी, बॉबी, पूरन, टॉक्स, चलो बहुत, हाँ अंकित। आगे बात करें अब इसके बाद, ठीक है आगे बात करते हैं। यहाँ पे सब इस इधर देखेंगे, इधर आ जाओ सब। अब इसके बाद क्या पूछता है, इसके बाद जो आपको मुझे बताने हैं, आपने ये तो बता दिए कि मैम विश्व के 10 बड़े देश ये हैं। भारत के 5 बड़े राज्य बता दीजिए कौन से हैं। भारत के 5 बड़े राज्य बताइए कौन से हैं। भारत के 5 टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब बताओ, भारत के 5 बड़े देश, सब भारत के 5 बड़े राज्य, भारत के 5 बड़े राज्य बताने हैं। एक तो है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश एमपी, एक है महाराष्ट्र, ठीक है, और एक है यूपी, और एक है गुजरात। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक, बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना है। राजस्थान, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, गुजरात, यानी उत्तर प्रदेश। यूपी को हम क्या लिखते हैं, उत्तर प्रदेश, और गुजरात। ये हो गया भारत के 5 बड़े राज्य। वेरी गुड। अब इसे मैंने इधर कर दिया, भारत के 5 छोटे राज्य। ये बताओ, भारत के 5 छोटे राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बाय एरिया। तो आप गोसी त्रिनामी, क्या बोलोगे मैम आपने क्या बोल दिया, आप ये सोचो गोसी त्रिनामी, यानी गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और एक और बचा आपका मिजोरम। एक इम्पोर्टेंट बात, गोवा का ये बहुत पूछा जाता है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गोवा पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। गोवा का क्षेत्रफल, गोवा का क्षेत्रफल जरूर एग्जामिनर पूछता ही पूछता है।
ठीक है, तो गोवा का क्षेत्रफल आप क्या बताएंगे? आप बोलोगे गोवा का क्षेत्रफल 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक आया? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड, नागालैंड और मिजोरम, ठीक। ये बहुत अच्छे से ध्यान देंगे सभी। यहां तक समझ आया? जी जी, अब बताइए। जी, भारत के 5 छोटे राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। और भारत के 5 बड़े राज्य, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक। अभी जी बताइए। चलो बताओ, अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है? तो बाकी हम कल करवाएंगे। आज का सेशन आपको कैसे लगा? भारत के 5 बड़े राज्य, भारत के 5 छोटे राज्य। अब जो है भारत के कल जो हम सीखेंगे 5 क्या सीखेंगे? छोटे जिले एंड बड़े जिले। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। भारत के 5 बड़े जिले और भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। अब ये बताओ आज का सेशन कैसा लगा? यहाँ तक चीजें क्लियर? बात बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। देखो इधर सभी, ये ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना, ठीक है। एक तो मुझे क्वेश्चन बताना भारत का क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल, भारत किस कटिबंध में स्थित है ये बताना, किस कटिबंध में स्थित। और भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा है, रेखा गुजरती है? एक ये क्वेश्चन बताना। और भारत विश्व का कितने % भूभाग घेरे हुए है ये और बताना। ये मैंने क्लास में से ही आपको क्वेश्चन पूछने को दिए हैं। भारत विश्व का कितने % भूभाग घेरे हुए है ये बताओ, ठीक। तो अब ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना। और आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल फिर हम 6 PM पर मिलेंगे और कल इसके आगे का डिस्कस करेंगे, जैसे भारत के 5 बड़े जिले और भारत का सबसे छोटा जिला, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कल की क्लास में करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके भी बताना। और बाकी जो है सारे बच्चे क्लास को लाइक